बांग्लादेश में एक बार फिर से हिंदुओं पर हमले की घटना सामने आई है। ढाका में इस्कॉन के राधाकांत मंदिर पर करीब 200 कट्टरपंथियों की भीड़ ने श्रद्धालुओं पर हमला किया और मंदिर में तोड़फोड़ की। वहीं इस्कॉन की ओर से जारी बयान के मुताबिक इस घटना में 3 श्रद्धालु घायल हो गए। बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर यह महज 6 महीने के अंदर दूसरा हमला है। लेकिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे हमलों की वजह क्या है और इन हमलों को भारत से क्यों जोड़ा जा रहा है, चलिए समझते हैं आज के एक्सप्लेनर में। राधाकांत मंदिर पर हुआ हमला बांग्लादेश में इस्कॉन और हिंदुओं पर बढ़ते हमलों में से एक था। पिछले 13 सालों में यह छठा हमला है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर पर कब कब हमले हुए। साल 2009 इस्कॉन मंदिर चटगांव के संचालित एक अनाथालय पर हमला हुआ, जिसमें फर्नीचर और मूर्तियों को तोड़ा गया और श्रद्धालुओं की पिटाई की गई। साल 2015 इस्कॉन मंदिर दिनाजपुर पर जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के आतंकियों ने गोलियां चलाई। हमले में 2 लोग घायल हो गए। साल 2016 सिलहट में इस्कॉन मंदिर पर कट्टरपंथियों ने हमला किया। इस हमले में कम से कम 10 लोग घायल हुए। साल 2018 इस्कॉन ढाका की तरफ से आयोजित रथ यात्रा पर हमला किया गया, जिसमें 6 श्रद्धालु घायल हुए। साल 2020 अंसार अल इस्लाम समूह ने इस्कॉन मंदिर ढाका पर हमले की योजना बनाई, लेकिन पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। साल 2021 दुर्गा नवमी के दौरान मुस्लिमों की भीड़ ने नोआखली में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया, जिसमें 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बांग्लादेश मानवाधिकार संगठन NO सलीश केंद्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से 2021 तक बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाते हुए 3600 हमले हुए। इस स्टडी के अनुसार इन 8 सालों के दौरान हिंदुओं के खिलाफ हमलों में 550 से अधिक घरों और 440 दुकानों और व्यवसायों को निशाना बनाया गया। इस दौरान हिंदू मंदिरों, मूर्तियों और पूजा स्थलों में तोड़फोड़ और आगजनी के 1670 से अधिक मामले दर्ज किए गए। इन हिंसक घटनाओं में हिंदू समुदाय के 11 सदस्यों की मौत हुई, जबकि 862 घायल हुए। बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों के दौरान हिंदुओं पर हमले में एक खास तरीका काम करता है। पहले सोशल मीडिया के जरिए इस्लाम के अपमान की अफवाह फैलाई जाती है, जिसके बाद कुछ कट्टरपंथियों का समूह उन जगहों पर हमला करता है जहां हिंदू रहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप पिछले साल बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के दौरान हुई हिंसा को ही देख लीजिए। कुरान के दुर्गा मंदिर में कथित अपमान की एक फेक वायरल वीडियो की वजह से ही हिंदुओं के खिलाफ दंगे भड़क उठे थे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बढ़ रहे कट्टरपंथियों के हमले की वजहों को समझे तो साल 2009 में अवामी लीग की प्रमुख शेख हसीना के सत्ता में आने के कुछ सालों बाद ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले बढ़े हैं। इसकी पहली वजह है बांग्लादेश का धर्म इस्लाम। 1980 के दशक में बांग्लादेश ने इस्लाम को अपना धर्म घोषित किया। करीब 90% से ज़्यादा आबादी मुस्लिम होने की वजह से इस्लामिक कट्टरपंथियों का बोलबाला रहा। दूसरी वजह वोटों की राजनीति। एक्सपर्ट्स की माने तो राजनीतिक पार्टियां मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण के लिए हिंदुओं पर हमले को बढ़ावा देती है या इसके खिलाफ आंखें बंद किए रहती है। तीसरी वजह अवामी लीग की तुष्टीकरण नीति। बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग जब 2009 में दोबारा सत्ता में आई तो हिंदुओं के खिलाफ हमले और बढ़े हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक शेख हसीना ने अपने 12 सालों के शासन के दौरान मुस्लिम वोटर्स को अपने पाले में करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति अपना रखी है। चौथी वजह जमात इस्लाम की भूमिका। रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक पार्टी जमात इस्लाम के समर्थकों की हिंदुओं के खिलाफ हमले में प्रमुख भूमिका रही है। हालांकि ये दल राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय नहीं है। पांचवी वजह हिंदुओं की जमीनों पर कब्जा करना। डाइचे वैली की रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल का आरोप है कि अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले के पीछे उन्हें अपना घर छोड़ने को विवश करना है, ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या और कम हो सके। वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के पीछे भारत को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जिसको लेकर जानकारों का मानना है कि भारत में हिंदुत्व विचारधारा के उदय ने बांग्लादेश में कुछ लोगों के बीच एक सुपरनेशनल मुस्लिम पहचान या उम्मा की भावना को मजबूत किया है। इसके अलावा साल 2019 में मोदी सरकार के भारत में लाए गए नागरिकता संशोधन एक्ट को भी एक वजह के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसी और भी स्टोरीज के लिए जुड़े रहे दैनिक भास्कर आपके साथ, क्योंकि सच करीब से दिखता है।